देखिए जेम्स स्टोन का जो सीन है वो ये है कि कल तो हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि जेम्स स्टोन कौन सा पहनना चाहिए, किस तरीके से पहनना चाहिए, जेम्स स्टोन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताए थे। तो बेसिकली 9 प्लैनेट्स है तो उनके हिसाब से अलग अलग जेम्स स्टोन है। कई सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट्स के लिए हम लोग जेम्स स्टोन नहीं पहनते हैं, ठीक है। जब एस्ट्रोलॉजी में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कई तरह के उपग्रहों के बारे में बात की जाएगी। तो उपग्रहों के लिए हम लोग जेम्स स्टोन नहीं पहनते हैं। तो जैसे सन है तो आप लोग लिख सकते हो, सन के लिए हम लोग रूबी पहनते हैं। रूबी जेम्स स्टोन का नाम है रूबी। और अब जेम्स स्टोन है तो उसको कोई ना कोई मेटल, किसी न किसी मेटल में आप पहनेंगे, है ना, कोई ना कोई मेटल में ही पहनेंगे। तो सन के लिए यूज करते हैं हम लोग रूबी, और मेटल होगा हमारा गोल्ड। मून के लिए व्हाइट पिरल और गोल्ड। मार्स के लिए रेड कोरल और कॉपर। मर्क्यूरीज के लिए पहनते हैं हम लोग इमरल्ड, ठीक है, वो हम लोग सिल्वर या फिर प्लैटिनम में पहन सकते हैं। जुपिटर के लिए पहनते हैं येलो सफायर, ठीक है, और वो गोल्ड में, ठीक है। वीनस के लिए पहनते हैं डायमंड। डायमंड होगा आपका सिल्वर के साथ या फिर प्लैटिनम के साथ। क्लियर है। सैटर्न के लिए पहना जाता है ब्लू सफायर या फिर इसको हिंदी में नीलम भी कहते हैं। तो वो हो गया। और ये आयरन या फिर सिल्वर ज्यादातर प्रेफर करना चाहिए आयरन के साथ, ठीक है, प्योर आयरन, ठीक है। राहु के लिए पहना जाता है गोमेद, ठीक है, और ये सिल्वर के साथ पहन सकते हैं। और केतु के लिए पहनते हैं कैटाइस, ये भी सिल्वर के साथ पहना जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये चीजें, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर बोलते हैं ना राहु केतु का जेमस्टोन ऐसे नहीं पहनना चाहिए, बहुत देख समझ के पहनना चाहिए, तो उसकी क्या क्राइटेरिया है? नहीं नहीं, क्राइटेरिया का मेन मुद्दा ये है कि किसी का भी जेम सिस्टम, ठीक है, कोई भी प्लेनेट हो, सन मून मार्स राहु केतु, कोई भी प्लेनेट हो, राहु केतु कोई स्पेसिफिक केस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कंडीशंस है राहु केतु के साथ, इसीलिए उसमें थोड़ा लोग लोग थोड़ा मतलब ज्यादा एनालाइज करते हैं। लेकिन किसी भी प्लेनेट का जेम सिस्टम ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ एनालाइज करने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद, बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर इसको ये करने के बाद ही ऐसा कर किया सकता है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि राहु पॉजिटिव देगा या नहीं देगा? उसको देखना होगा ना किसके साथ प्लेस्ड है, ठीक है, किसका एस्पेक्ट है उसके पास में, ठीक है, ये सभी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि अ, किसके साथ प्लेस्ड है, ये सभी चीजें देखना होगा। अ, किसका किसका एस्पेक्ट है उसके ऊपर, कौन कौन प्लेनेट के साथ है, कहाँ पे प्लेस्ड है, बहुत सारी चीजें एनालाइज किया सर जाता है। अगर किसी बाकी के प्लेनेट्स साथ के साथ, बाकी प्लेनेट्स के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, और जेम्स अस्टोन के साथ एक और सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि जेम्स अस्टोन डाइटीज जो होते हैं, जो आपके इष्ट देव होते हैं, वो जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस कंडीशन में, ये सारे कंडीशंस के लिए, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके चार्ट में कनेक्शन कैसा बन रहा है, प्लैनेट्स का कनेक्शन कैसा बन रहा है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मार्स के लिए यूज करते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, है ना, या फिर आप पूजा कर सकते हैं कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा प्लेनेट या फिर कोई भी ऐसे गॉड जिनके अंदर एग्रेसिवनेस है, ठीक है। जैसे आगे आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है, ये सभी चीजें क्लियर है। तो जैसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनका एक अपना ये है कि वो किसके साथ प्लेस्ड है, ठीक है, कहाँ पे उनका ये है, मतलब किसके साथ प्लेस्ड है, किसका किसका एस्पेक्ट है, बाकी प्लैनेट्स के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, ये सब चीज़ें। कई कई चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कोई प्लैनेट है, ठीक है, तो हर एक प्लैनेट का कई सारे नाम होते हैं, है ना, तो उनका आप 108 नाम को जप कर सकते हैं, या फिर उनका कोई बीज मंत्र है, ठीक है, उसका आप जप कर सकते हैं। लेकिन बीज मंत्र के साथ सिचुएशन ये है कि प्रॉपर मुहूर्त देखने के बाद, और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, नहीं तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उनके 108 नामों का जप कर लें सुबह शाम। मेन बात ये क्लियर है, ये सभी चीज़ें। एक एक और मजे की बात बता रहे हैं, जैसे असेंडेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, आपके चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई रखता है तो वो रखता है आपका असेंडेंट।
आपका D9 का असेंडेंट कुछ और कह रहा होगा, किसी और चीज़ों के लाइफ के बारे, लाइफ के किसी किसी भी एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा D9 चार्ट का असेंडेंट। D10 चार्ट का जो असेंडेंट होगा वो किसी और पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में कह रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ना। तो जैसे अगर जॉब अच्छा करना है तो आपको देखना है कि D10 चार्ट का जो असेंडेंट है, असेंडेंट के रूलर कहाँ है, क्या सिचुएशन में है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, एवरीथिंग एनालाइज करने के बाद असेंडेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब हम लोग जेमिनी पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जैसे D3 का या फिर कई जगहों पे हम बताए थे कि असेंडेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करिए, बाकी चीज़ें बाद में, है ना। असेंडेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्लियर है ये सब चीज़ें। अच्छा, बीज मंत्रों के साथ सिचुएशन ये है कि ये आपके देवनागरी स्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। तो जो हिंदू लोग हैं या फिर जो लोग इधर के लैंग्वेज को जानते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रोमन एक्सेंट है ना, रोमन स्क्रिप्ट है, तो वो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे ना, समझ में आ रहा है? जैसे एक चीज़ है, जी समझ में आ रहा है ये चीज़ है। अब क्या है कि एस्ट्रोलॉजी और ये सभी चीज़ें ज़्यादातर हिंदुइज्म से ही निकला है। तो कई सारे प्लैनेट्स हैं, उनके अलग अलग डाइटी हैं। जैसे सन है, तो सन के लिए शिव या फिर राम की पूजा करते हैं, राम उनके डाइटीज होते हैं। मून के लिए गौरी, गौरी जब हम लोग बात करें तो माता पार्वती के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। माता पार्वती महागौरी है ना, जिनके लिए हम लोग महाअष्टमी का व्रत भी रखते हैं, ठीक है। या फिर ललिता, सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, इनकी पूजा भी कर सकते हैं। मार्स के लिए हम लोग हनुमान जी को की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है, ठीक है, उनका कर सकते हैं। कार्तिक का कर सकते हैं। साउथ इंडिया से बिलोंग कर सकते हैं तो नरसिम्हा स्वामी का कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम बेसिकली बोला जाता है कार्तिक के को, ठीक है। ये चीज़ है। मर्क्यूरी से का रिलेटेड है तो भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि नारायण, बुद्ध, ठीक है, महावीर, इनकी पूजा कर सकते हैं, क्लियर है। जुपिटर, जुपिटर के लिए आप लोग दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं। कोई भी गुरु, जैसे दत्तात्रेय साउथ इंडिया में बहुत बड़े गुरु रहे, ठीक है, किन्हीं भी गुरु का पूजा कर सकते हैं जुपिटर के लिए, ठीक है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु, वो भी गुरु है। भगवान श्री कृष्ण जो गीता को उपदेश दिए। लाइफ का एक अलग अलग एस्पेक्ट है ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप जैसे सपोज करते हैं कि किसी इंसान से मिले, जैसे मान लेते हैं किसी इंसान की 4 दिन की जिंदगी है, सपोज करते हैं। ये पहला दिन आप देखें कोई इंसान चोरी कर रहा है, दूसरा दिन आप दूसरे दिन आप देखें कि वो इंसान दान दक्षिणा कर रहा है, तीसरे दिन देखें कि वो किसी का मर्डर कर चुका है, चौथे दिन आप ये देख रहे हैं कि अ, चौथे दिन आप देख रहे हैं कि वो इंसान कुछ और कोई काम कर रहा है। तो अगर आप पहला दिन ही देखें तो बोलेंगे भाई ये तो चोर है, तो इंसान दूसरा दिन देखा तो बोलेगा ये तो धर्मात्मा है ना, ठीक है। तीसरा दिन कोई देखा बोलेगा मर्डरर है। लेकिन जो चारों चीजों को देखा वो इसके बारे में अच्छे से समझ सकता है कुछ हद तक, ठीक है। तो इसी से भगवान श्री विष्णु का, ठीक है। एनीवेज, तो जुपिटर के लिए हम लोग भगवान श्री विष्णु, शिव, शिव को कर सकते हैं क्योंकि वो आदि योगी है ना। और दत्तात्रेय, कई सारे ऐसे गुरु रहे हैं, ठीक है। गुरु वशिष्ठ हो गया, कोई भी गुरु, ठीक है। और जुपिटर को अच्छा करने का सबसे अच्छा रीजन ये ना कि आप, अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर गुरु, ठीक है, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। वीनस के लिए लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। वीनस का मतलब माया नहीं होता है, वीनस का मतलब होता है प्योर लव, क्लियर। इसी वजह से वीनस वर्गो में डेबिलेटेड होता है, बिकॉज वर्गो इज वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। ये चीज है। सैटर्न के लिए आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर भगवान श्री कृष्ण का भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा जिसमें स्ट्रगल दिख रहा हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण का लाइफ का स्ट्रगल, भगवान राम के लाइफ का स्ट्रगल, ठीक है। लेकिन बेसिकली भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, दिस इज द परफेक्ट। राहु के लिए कर सकते हैं भगवती जगदम्बा की आराधना। भगवती जगदम्बा यानी कि जो सिद्धिदात्री है, वो जिनको बोलते हैं दुर्गा,
इनके सब जो जो माता भगवती का एक्चुअल स्वरूप है, ठीक है, भगवती दुर्गा, उनका, या फिर नरसिम्हा का पूजा कर सकते हैं राहु के लिए। केतु के लिए एक ही भगवान है, भगवान श्री हरि, विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या फिर गणेश जी। गणेश जी इज अ परफेक्ट। देखिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा हर जगह पे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे अवतार है ना कि हर अवतार में उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है, ठीक है। जैसे केतु के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे गणेश जी बेस्ट मतलब रहेगा, भगवान गणेश की पूजा करें, ठीक है, ये चीज है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ क्लियर। वेरी गुड। आप क्या यहाँ पे समझते हैं कि आपके चार्ट, जैसे किसी भी इंसान के चार्ट में, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन है? जैसे सपोज करते हैं कि जैसे सैटर्न और मर्क्यूरी है, मान लेते हैं, सैटर्न सैटर्न मर्क्यूरी एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, तो ये हो गया। या फिर राहु मान लेते हैं, जैसे राहु रिप्रेजेंट करता है भगवती जगदम्बा दुर्गा को, ठीक है, लेकिन सैटर्न और सैटर्न सैटरियन कॉम्बिनेशन और मर्क्यूरियन कॉम्बिनेशन, मतलब सैटर्न और मर्क्यूरी का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो सैटर्न और मर्क्यूरी जब मिक्स होते हैं ना, तो वो बेसिकली बन जाते हैं आपके वैष्णव, ठीक है। राहु और सैटर्न अगर मिलते हैं तो वो बन जाते हैं कपाली, कपाली यानी कि शिव, ठीक है। शिव का भी अलग अलग रूप है, अलग अलग जगहों पे है। वही शिव जो सप्तऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं, वही शिव शमशान में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ठीक है। अगर राहु है, राहु अगर मान लेते हैं कि जैसे राहु है, ठीक है, तो भगवान श्री हरि विष्णु का जो एंगर रूप है, जो गुस्से का जो स्वरूप है, ठीक है, आप उसकी पूजा कर सकते हैं राहु में, क्लियर है। राहु अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा जोडिक साइन में है जो कि वाटरी है, जिसके अंदर मातृत्व की गुण है। मातृत्व का गुण सबसे ज्यादा होता है कैंसर में। मान लेते हैं कि किसी का राहु कैंसर जोडिक साइन में है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग भगवती जगदम्बा का ही आराधना करेंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि राहु अगर आपका हो गया, सपोज कॉम्बिनेशन देखिए, समझिए, अगर सपोज करते हैं राहु के ऊपर सैटर्न है, ठीक है, साथ में मार्स का कॉम्बिनेशन है या फिर मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन है, मतलब मर्क्यूरी सैटर्न कहीं पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो आप वैष्णव की तरफ जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर अभी कहा कि मरकरी के संग में राहु और संग में कैंसर एसेंडेंट में, तो माने कैंसर साइन में है तो कैंसर जोडिक साइन है, और प्लेनेट कौन सा है? मरकरी एंड राहु। मर्क्यूरी एंड राहु, मर्क्यूरी एंड राहु, ये क्या कॉम्बिनेशन बैठा? मर्क्यूरी एंड राहु, और कैंसर जोडिक साइन है ना, ये भगवती जगदम्बा का ही पूजा करिए। और राहु और राहु और क्या बताया, कौन सा प्लेनेट? मरकरी। मर्क्यूरी। आप एक काम करिए, आप बंगलामुखी का ये कर सकते हैं, अगर किसी का कॉम्बिनेशन है, बंगलामुखी इज द बेस्ट। बंगलामुखी में मातृत्व भी है, प्रोटेक्शन भी है, एवरीथिंग है, बंगलामुखी का पाठ कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट, ठीक है, क्लियर है। ये चीज है। मार्स जो है, जैसे मार्स और सैटर्न है, मान लीजिए कहीं पे मार्स और सैटर्न, तो इस केस में, या फिर मार्स और सैटर्न का एक दूसरे के ऊपर एस्पेक्ट है, मान लेते हैं कि मार्स और सैटर्न एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है, तो वहां पे आप हनुमान जी की पूजा करिए, दिस इज द बेस्ट, ठीक है, क्लियर है। सैटर्न बेसिकली शो करता है वैष्णव को, सैटर्न बेसिकली शो करता है वैष्णव को, क्योंकि वैष्णव जन जहां भी होते हैं उनके अंदर सेवा की भावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सैटर्न भी सेवा की भावना है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर सैटर्न का वैष्णव हो गया, और एक चीज और, जैसे सैटर्न के साथ मर्क्यूरी आ गया, मान लेते हैं, तो अगर वैष्णव की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं, अगर आप सिख हैं तब तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है सिख लोगों के लिए, ठीक है, आराम से गुरुद्वारे जाइए, भोजन करिए, सॉरी कराइए, ठीक है, ये सब चीजें। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ना बहुत सारे डाइटीज होते हैं, तो सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकता है, ठीक है, तो कि मतलब हर एक कॉम्बिनेशन को नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, ठीक है, कि आपको देखना होगा कि आपको ये देखना होगा कि हम्म, आपको ये देखना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि
कॉम्बिनेशन बन कैसा रहा है, कौन कौन सा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़ है। जैसे अच्छा, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि ये कॉम्बिनेशन कौन से हाउसेस में बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन कौन कौन से हाउसेस में बन रहा है, ठीक है। जैसे एक चीज़ समझते हैं, जो फर्स्ट हाउस होता है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो फर्स्ट हाउस होता है वो जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द नेशन, ठीक है, क्लियर है। जैसे हाँ, नेशन, हेल्थ, जैसे अगर आप अच्छा। कंट्री के बारे में बात करें तो नेशन, स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट हो जाएगा, मतलब जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, हम्म, इन द नेशन, हेल्थ, हम्म, आपका हम्म, जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स, बाकी लोगों के साथ आपके कैसे रिलेशन है, कैसा आपका हम्म, पर्सनालिटी, ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप कंट्री के बारे में मान लीजिए बात करते हैं, जैसे सपोज करते हैं आप खुद को एनालाइज ना करते हुए कंट्री को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस क्या दिखाएगा, फर्स्ट हाउस दिखाएगा, आप लिख सकते हैं, हेडलाइन दे सकते हैं आप कंट्री के बारे में, और किसी कंट्री को एनालाइज करना है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, उस केस में तो जो फर्स्ट हाउस होगा वो बताएगा जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द नेशन, पब्लिक हेल्थ और कैबिनेट के बारे में, पब्लिक हेल्थ और कैबिनेट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट हाउस से आप हेल्थ भी एनालाइज करते हैं ना, तो हेल्थ का मतलब क्या, मिनिस्टर का हेल्थ नहीं होगा ना, पूरा कंट्री है तो कंट्री में हर एक इंसान का जो पब्लिक है उसका हेल्थ कैसा है। सेकेंड हाउस क्या बताएगा, स्टेट रिवेन्यू, वेल्थ, इंपोर्ट्स, कॉमर्स, एलाइस, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी, हम्म, क्लियर है ये चीज़ है। थर्ड हाउस क्या बताएगा, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, जैसे इंडिया का मीडिया सबसे वाहियात है, ठीक है हम्म, मतलब सबसे ज्यादा वाहियात है, कुछ भी दिखाएगा, ठीक है, मेन इशू पे कभी भी लोग फोकस नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि कंट्री का कौन सा हाउस डैमेज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस क्या बताएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है, कुछ दिन पहले ही आपका जेएनयू का मुद्दा आया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है उसके बारे में, ठीक है, जैसे अब इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, जनरल फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, ठीक है, ट्रेड और एग्रीकल्चर के बारे में फोर्थ हाउस से एनालाइज करेंगे किसी भी कंट्री का, क्लियर है। फिफ्थ हाउस बताएगा चिल्ड्रंस, ठीक है, न्यू बर्थ, जैसे फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना है, ठीक है, आखिर जनसंख्या इतना कैसे बढ़ गया, ठीक है, हम्म, क्योंकि जनरली लोग मतलब ज- बच्चे कोई परी तो छोड़ के जाती नहीं है ना, बच्चे तो सेक्स होने के बाद ही होते हैं, इंडिया में सेक्स बैन है, ठीक है, मतलब बैन का मतलब ये कि ज्यादातर लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई टचेबल मतलब डिजीज है कि अगर आप सेक्स को छू दिए तो मतलब गए काम से, ठीक है, एड्स तो होना ही होना है इस तरीके से, ठीक है, मतलब लोग ऐसा बना के रखे हैं। और फर्टिलिटी रेट इतना है कि भाई मतलब पॉपुलेशन में लोग 140 करोड़ हो गए, ठीक है, हम्म, ये चीज़ है। तो न्यू बर्थ हो गया, जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, हम्म, पार्क होते हैं, मिलिट्री, मिलिट्री बोल रहे, मेंटलिटी कैसा है जो लीडर्स है उनका, ठीक है, ये सभी चीज़ें। दूसरी बात कि लोन कितना है, जैसे कोई भी कंट्री होती है तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा लोन होता है, अमेरिका भी लोन, अमेरिका के ऊपर भी लोन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जो स्टेट लोन्स होते हैं, वो जो डेब्ट्स होते हैं, वो डिजीज, आर्म्ड फोर्सेस, और जैसे कई सारे अटैक्स होते हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर आपका कंट्री के अंदर ही कई सारे अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, कई तरह के जैसे कोरोना डिजीज है, ये सभी चीजें, बहुत बहुत सारी चीजें को लोग सिक्स हाउस से भी एनालाइज करते हैं। सेवेंथ हाउस किसी भी कंट्री का हम लोग एनालाइज करेंगे, उसमें हेल्थ ऑफ वुमेन, ठीक है, जैसे ये जो चला था अभी कुछ दिन पहले, शायद अभी भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेसिकली सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हेल्थ ऑफ अ वुमेन, या फिर जो फर्टिलिटी रेट में जो आपका ये है, क्या उसको बोलते हैं, मतलब वुमेन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनका एजुकेशन कैसा है, ठीक है, ये मतलब वुमेन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, इमोरलिटी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, ये सभी चीजें जो भी आती है, ठीक है, या अच्छा बुरा कॉम्बिनेशन जैसा भी हो सकता है, तो ये सेवेंथ हाउस से देखते हैं, ठीक है। वॉर, वॉर जोन जो है वो भी, रिलेशनशिप विद अदर नेशंस, अदर, जैसे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है, ये भी आपका सेवंथ हाउस है। आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके लोगों के साथ, ये भी आप बताता है सेवंथ हाउस। एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस बताता है डेथ थ्रेट्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मतलब लोगों को गंगा में डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ डेथ बहुत ज्यादा हो रहा था छुपाने के लिए, ठीक है,
कोई भी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स जो होते हैं जैसे कोरोना डिजीज, ये सब चीजें 8th हाउस में। बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी, जैसे अभी क्या नाम है इसका, पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, तो 8th हाउस यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। या फिर अभी श्रीलंका में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी आता है फाइनेंस को लेकर, वो चीजें। 9th हाउस बताता है कि वहाँ के लोगों का सोच कैसा है, वहाँ टेम्पल कि लोग कितना रिलीजियस है, लोगों के अंदर वहाँ का जुडिशरी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वहाँ के लोगों का नसीब कैसा है, नसीब मतलब कि वहाँ के लोग खुश कितने हैं, नसीब का मेंटली मतलब इतना ही होता है, लोग खुश कितने हैं, लोग लकीली कितने हैं, है ना, क्लियर है। लकी का मतलब ये नहीं होता कि आप झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, लोग मतलब इंडेक्स में कहाँ पे आ रहा है, जैसे हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है, ठीक है, इसका मतलब लोग, इसका मतलब नसीब खराब है ना, ठीक है, हंगर इंडेक्स इतना कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, लोग भूखे हैं इसका मतलब। और जो 10th हाउस में बताता है कि रूलर कौन है, पॉलिटिशियंस कौन है, पार्लियामेंट में कौन बैठ रहा है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड कैसा है, एक्सपोर्ट कैसा हमारा, रिवॉल्यूशन कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, मतलब कंट्री में कोई चेंजेस आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब या फिर 20 साल पहले भी वही कंडीशन था, 20 साल बाद भी वही कंडीशन है, ऐसा कुछ है, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैसा रहा है, जैसे आप देखेंगे 90s के टाइम से लेके 2005 तक, 2005 नहीं, 2014, 2013 तक नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट ही बहुत ज्यादा मेजोरिटी लेके आया था, उसके पहले नहीं था मेजोरिटी। तो 1989 1989 से लेकर के 2014 तक इंडिया का जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो हम लोग 10th हाउस देखते थे। 11th हाउस क्या है, गेन्स फ्रॉम अदर नेशंस, ठीक है, बाकी नेशन के साथ आपका क्या गेन है, क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, गेन्स इन ट्रेड, जो आप ट्रेड कर रहे हो उसमें कैसा गेन्स है, ठीक है, आपके बाकी कंट्री के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, जो फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, तो 10th हाउस तो चूंकि यहाँ पॉलिटिकल एस्टेबिलिटी तो देखने को मिला, ठीक है, उसके साथ साथ 11th हाउस भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड तो हो रहा है, ठीक है, चलिए ट्रेड मान लेते हैं कि डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ इशूज है, फ्रेंडशिप अदर नेशन के साथ आपको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, वो चीज़ है, ठीक है। 12th हाउस, ठीक है, जैसे सीक्रेट एनिमीज, ठीक है, पायलट, सीक्रेट क्राइम, ठीक है, हॉस्पिटल्स, वॉर, लॉसेस, उरी अटैक, उसके बाद फिर आपका सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब आता है 12th हाउस से, ठीक है, टेरर अटैक 8th हाउस और इसका कॉम्बिनेशन 12th हाउस, इसका मतलब कि जो रूलर है, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि आपके ऊपर 8th हाउस अटैक किया, आप 12th हाउस से उसको रिप्लाई कर दिए, है ना, मतलब क्लियर एक है। बार फिर से भैया हाँ, फिर से बोलिए, जैसे ये वाला आप टॉपिक एक फिर से बताइए। देखिए, उरी अटैक हुआ, ठीक है, हाँ उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, तो ये अटैक जो हो रहा है वो तो 8th हाउस है ना, बेसिकली हाँ 8th हाउस तो है ना, ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन 8th हाउस में अटैक हुआ और साथ में आप बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक आप किए सीक्रेटली, ठीक है, होने के बाद आप बता रहे हैं, तो ये 12th हाउस है ना। सर वॉइस चली गई आपकी, सर वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, ठीक है, हेलो कोई हेलो। बात नहीं। तो आपके ऊपर क्या हुआ, 8th हाउस अटैक किया, आप उसके ऊपर 12th हाउस से अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो रूलर है, जिसके माइंड में ये प्लानिंग चला, ठीक है, या जो भी चीजें हो रहा है, इसका मतलब कि कंट्री का करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं विपरीत राज्यों भी बन रहा है, ठीक है, तभी तो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, अदरवाइज तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, हम्म, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हम्म, ये सभी हम्म, चीजें हैं। तो आप चीजों को इस तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हम्म, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चीजें इंसान खुद से भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है, इसको मुंडन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, मतलब आप जब कंट्री के बारे में जो आप प्रिडिक्शन देते हैं ना, ठीक है, जैसे देखिए इंसान के बारे में प्रिडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है, बट आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं, जैसे कंट्री के बारे में कि क्या होगा नहीं होगा, कोई लीडर अगर नया जैसे प्राइम मिनिस्टर बना कोई भी, ठीक है, आप उसके चार्ट से कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नेशन को किस हद तक कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, ठीक है, कंट्री के ऊपर, ठीक है, तो वो सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से कर सकते हैं, समझ में आया? ये सही ठीक बात है। है, ठीक है, मतलब
मतलब एक पॉइंट लिख सकते हैं आप बकायदा, ठीक है। अ स्टडी ऑफ द कलेक्टिव फॉर्चून्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग प्लानिटरी चार्ट इज कॉल्ड मुंडन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये चीज है, मतलब मुंडन एस्ट्रोलॉजी ये है कि आप हर एक इंसान को आप एक कलेक्ट करने के लिए कलेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को मिला करके आप पूरे ग्रुप यानी कि अब जैसे 140 करोड़ पीपल हैं इस देश में, ठीक है, इंसान है, ठीक है, उन सब को मिला करके आप ये चीजें एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये चीज है। तो इसके लिए आप लूनर चार्ट, सोलर चार्ट्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं तो क्या नाम है उसका, मुंडन एस्ट्रोलॉजी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हम्म। जी सर। तो यहाँ से आप जैसे अब मान लेते हैं कि कंट्री है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब कंट्री के अंदर जो है वो मान लेते हैं इसका डिविजनल चार्ट आप एनालाइज कर रहे हैं, क्लियर है। इसके सिग्निफिकेंस को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हाउसेस देख रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजों को आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जैसे मान लेते हैं कि D9 चार्ट से किसी कंट्री का, वहां से आप देख रहे हैं कि रिलेशंस विद अदर नेशंस कैसा होगा, ठीक है, रोल कैसा प्ले किया जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटी में, ठीक है, ये D9 बता देगा आपका किसी भी कंट्री का। D30 बताएगा आपका इंटरनल डिस्टरबेंस कितना ज्यादा है आपकी कंट्री में, इंटरनल डिस्टरबेंस कितना ज्यादा है, इंटरनल वायलेंस कितना ज्यादा है, ये सभी चीजें, क्लियर है। D11 चार्ट, जो D11 चार्ट है वो ये बताने की कोशिश करेगा कि वो वॉर या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो आपके कंट्री में हो रही है, ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले ही कई सारी घटनाएं होते रहती हैं, ठीक है, ये सब चीजें। D8 जो है वो बताएगा अनएक्सपेक्टेड सडन एक्सटर्नल्स ट्रबल्स, ठीक है, या फिर नेचुरल ट्रबल्स, ठीक है, क्लियर है, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर ऐसा कुछ भी सडन जो या फिर किसी भी तरह का कोई भी आपदा आ गया, ठीक है, वो सभी चीजें। अब जैसे D10 चार्ट है किसी कंट्री का, तो वो बताएगा आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कई जगह पे गवर्नमेंट सडनली चला गया, कई जगह पे गवर्नमेंट काफी ये हो रहा है, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं, मान लेते हैं कि आप रहती हैं वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदू खतरे में, क्योंकि वहां देखने को आ रहा है कि कई सारे मर्डर्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीजें पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दिखाता है, D10 चार्ट किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, ठीक है। D24 जो चार्ट होगा वो बताएगा यूनिवर्सिटीज के बारे में, क्योंकि D24 चार्ट हम लोग किस लिए एनालाइज करते हैं, एजुकेशन के बारे में, कि इस इंसान का एजुकेशन कैसा होगा, तो यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग और बात करेंगे जैसे साइंस के बारे में, किसी कंट्री का कि उस पर्टिकुलर कंट्री का साइंस कैसा है, वहाँ का टेक्नोलॉजी कितना ये है, वहाँ का आर्ट्स कैसा है, वहाँ का रिसर्च एंड एक्टिविटीज जो है वो कैसा है, ठीक है, वहाँ के लोगों का इंटेलिजेंस कितना है, ठीक है। लोग अगर इंटेलिजेंट नहीं हो तो फिर कैसे होगा, है ना, ये चीजें, क्लियर है। जो अरुधा लग्न है, जैसे सपोज करते हैं, अब आते हैं जेमिनी में, जैसे अरुधा लग्न है, तो अरुधा लग्न ये बताएगा कि जो वो नेशन है, ठीक है, वो कैसे प्रिस्क्राइब कर रहा है खुद को दुनिया के सामने, ठीक है, दुनिया के सामने उसकी क्या इमेज है, ठीक है, इसके बारे में अरुधा बताएगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे A6 है, A6 मतलब A6 है, ठीक है, तो वो क्या बताएगा आपके आपके इनेमीज के बारे में बात करेगा, ठीक है। A3 है, वो बताएगा कि आपके के यहाँ आपकी कंट्री का वेपन्स या फिर उसके बारे में बात करें, जैसे अभी राफेल खरीद कराया तो ये सभी चीजें। A7 जो है वो बताएगा कि आपका एलाइज कैसा है, ठीक है, जैसे जैसे सार्क कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, आसियान कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो ये सेवन हाउस ही बता रहा है ना, ये एलाइंस बता रहा है। लाइफ में क्या होता है, लाइफ पार्टनर के साथ आपका कैसा अलाइनमेंट है, ऐसा तो ही नहीं हो रहा कि आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड आपको रॉड फेंक के मार रहे हैं, आप उनको रॉड फेंक के मार रहे हैं, ऐसा हो रहा है, या फिर दोनों का मतलब जो लाइफ है, दोनों का जो लाइफ है बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, ठीक है। जैसे कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ना, किसी का अलाइनमेंट बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अब जैसे एक फालतू का अलाइनमेंट हो गया, इसका क्या नाम था, नाटो का, ठीक है, यूक्रेन बेचारा बेवजह उसके चक्कर में मारा गया, है ना। तो ये सेवेंथ हाउस, जैसे यूक्रेन का सेवेंथ हाउस देखिए, अलाइनमेंट की वजह से फिर वॉर जोन देखना पड़ा, ठीक है। तो कई सारे जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो कई सारे हाउसेस के, ठीक है, बहुत सारी चीजों को दिखाते हैं, समझ में आ रहा है, बेसिकली मेन मुद्दा ये है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया,
नहीं सर, एक चीज बताइए, आपने कहा D24 जो चार्ट है यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं कि माने कहाँ से क्या स्टडी करेगा, ये देखना पड़ता है क्या उसमें? देखिए D24 जो चार्ट होता है वो आम इंसान के लिए आप क्या देखते हैं कि उसका एजुकेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है। तो हाउस हाँ जी बोलिए। उसमें कौन सा हाउस देखेंगे फिर? असेंडेंट्स, किसी भी पार्टिकुलर चार्ट जो होता है, जिस भी पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले उसका असेंडेंट देखिए। असेंडेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो उसका माने रूलर अगर क्या है। सबके किसी भी बच्चे का चार्ट हम देखते हैं ठीक है। D24 में, अगर उसकी स्टडी के लिए देखना है तो उसका अटेंडेंट को देखेंगे कि वो किस पोजीशन में है। किस पोजीशन में है और करंट में उसका उस पर्टिकुलर दशा के हिसाब से उसका क्या कंडीशन है। हो सकता है तो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, अचानक से वो अचानक से वो कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया, उसका मन नहीं कर रहा। हो सकता है कोई बच्चा 12 तक बड़ा हो, बहुत ही अच्छा हो, इसके बाद उसका मन नहीं कर रहा पढ़ने में, उसको लग रहा है फालतू ये सब चीजें पढ़ाई लिखाई, और उसका मन हम्म, बिजनेस की तरफ जा रहा है। हम्म, हो सकता है कोई बच्चा एमबीए टॉप किया, इसके बाद वो चाय बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि चाय बेचने के लिए एमबीए करने की कोई जरूरत नहीं था। मतलब हम्म, मोदी जी तो नहीं किए थे, है ना। हम्म। तो माने सर एसेंडेंट को देखेंगे या एसेंडेंट में जो सबसे बैठा पहले उसको असेंडेंट को देखेंगे, अच्छा। सिर्फ उसको नहीं देखेंगे। आप किसी की शादी में जाते हैं तो आप किसको देखते हैं सबसे पहले। खाना नहीं। जो मिल जाए, सबसे पहले दूल्हा दुल्हन, है ना। हाँ। नुक्स तो वहीं पे निकालेंगे ना, दुल्हन का नाक टेढ़ा है, दूल्हे का कान टेढ़ा है ना। हम्म, कौन काला है, कौन गोरा है, किसके नाक पे तिल है, किसके कान पे तिल है, तो जो भी। उसी के बाद मेन चर्चा जो होता है, वो चर्चा का विषय तो होना चाहिए दूल्हा दुल्हन, है ना। अब मैं ये चीज है। आपके बोलते बोलते भी एक चार्ट खोल रखी हूँ सर, वो मत ये खोलिए प्लीज, टॉपिक। प्लीज नहीं चार्ट सर, मैं मत समझ खोलिए। नहीं, समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन नहीं एराइज करूंगी। मेरे को हाँ, समझना है कि एसेंडेंट को देखना है कि एसेंडेंट में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, उसको चेक करें। अब एक चीज बताइए, आप शादी हम्म, में गए, दूल्हा दुल्हन है और हम्म, स्टेज खाली है, लो स्टैंडर्ड खाली है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपका कोई दुश्मन, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, आपका चार्ट है, आपका कोई एनिमी वहां बैठा हुआ है, किसके साथ, दूल्हा दुल्हन के साथ, आराम से बात कर रहा है, ठीक है, उनका रिलेशन बड़ा अच्छा है, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है। तो अगर स्टेज खाली है मतलब असेंडेंट खाली है, स्टेज पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, स्टेज पे कोई बैठा हुआ है, मान लेते हैं कोई प्लेनेट, ठीक है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। हो हाँ जी, सकता है एसेंडेंट के दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ बैठ गया, ठीक है, साथ में दूल्हा भी है, क्या होगा, है ना। बोली बोली, या फिर कई सारे रील्स वगैरह देखे ना, दुल्हन मतलब जयमाला डाल रही है, दूल्हा थोड़ा सा इतना है, दुल्हन एक झापड़ मारी, खत्म, मतलब खटाक। ठीक है। तो मतलब इसको एनालाइज करना होगा, असेंडेंट है, क्या कंडीशन है, असेंडेंट का रूलर अच्छे जगह पे प्लेस्ड है, अकेले है, बिंदास है, मतलब सही चीज है। ठीक है। अगर इस कंडीशन में भाई वॉर जोन में है, तो स्टेज पे कुछ भी हो सकता है, सब कुछ सही है, हो सकता है नीचे कोई बॉम्ब लगा दे, हो सकता है कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। असेंडेंट को एनालाइज कीजिए, ठीक है, वहां पे कौन क्या क्रिएट कर रहा है। तो कैसे एनालाइज करेंगे, यही खाली समझना और कुछ नहीं समझना, माने कैसे हम करेंगे कि चार्ट जो खोल रखे हैं उसमें D20, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया एक्चुअली। तो इसको कैसे मैं एनालाइज करेंगे कि अभी प्रेजेंट में सामने वाले की पोजीशन कैसी है सर, गुड और बैड? असेंडेंट कौन सा है, मेष। एरिस है ना। एरिस। यस। रूलर कहाँ बैठा हुआ है, इसका रूलर सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में कौन सा जोडिक्शन आएगा, अरे टॉरस सर। टॉरस। वेरी गुड। तो एरिस इंपॉर्टेंट हाउस में तो नहीं है, मतलब एग्जॉल्टेड वगैरह ऐसा कुछ कुछ है नहीं, क्लियर है। टॉरस जोडिएक्स है यानी कि फाइनेंस, पैसा, ठीक है। हम्म, टॉरस का मतलब पैसा, ठीक है। हम्म, टॉरस में अगर रूलर बैठा हुआ है, मतलब उस इंसान के दिमाग में चल रहा है पैसा, ठीक है, हम्म, क्लियर है, हम्म, एजुकेशन, तो वो पैसे से रिलेटेड पढ़ाई करेगा,
कॉमर्स से जा सकते, related। सुनिए तो सही, कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, ये सब चीजें, क्योंकि मार्स वहां बैठ गया असेंडेंट का रूलर। ठीक है, अब बताइए कि असेंडेंट पे किसका एस्पेक्ट है, कौन कौन बैठा हुआ है। एसेंडेंट में जुपिटर बैठा हुआ है और सैटर्न उसको थर्ड दृष्टि दे रहा है। ठीक है, जुपिटर बैठा है मतलब कि प्रॉपर एजुकेशन दिला के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ओके सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है मतलब एजुकेशन में स्ट्रगल देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, स्ट्रगल दे रहा है लेकिन सक्सेस भी देगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। अब बताइए वीनस का क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वीनस के हाउस में बैठा हुआ असेंडेंट का रूलर, वीनस अगर स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, पहले समझ लीजिएगा, तो सभी चीजें स्मूथली चलेगी। वीनस अगर गया, ठीक है, तो चीजें अचीव तो होंगी लेकिन टाइम लग जाएगा। तो क्लियर, सर यहाँ पे वीनस कहाँ पे है, 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8,000 बैठा हुआ है। ठीक है, वो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है मार्स का, नहीं कि अपने हाउस को। और वहाँ पे सर में मरकरी भी बैठा हुआ है सर। 8th हाउस में, नहीं नहीं, सेकंड हाउस में मरकरी एंड मार्स बोथ है और 8th हाउस में और वीनस। 8,000 वीनस। ठीक है, वेरी गुड, वीनस अपने हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों प्लैनेट वहां बैठे हैं, सक्सेस देगा, सडनली देगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लगेगा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, अचानक से सक्सेस मिलेगा एजुकेशन में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो सडनली वो क्रैक करेगा। ठीक है, कैसे जिस पता चलेगा कि कौन सी दशा अंतरदशा में एग्जाम क्रैक होगा? दशा चल किसकी रही है, अब देखिए, अब एक सेकंड समझिए, अब यहाँ पे बात रहा है दशा का। अब आप मानते हैं कि हम बोल देते हैं कि भाई सैटर्न के अंदर दशा में होगा, सैटर्न का दशा चल रहा है 96 के एज में, कंपटीशन उससे हम कोई इंसान फॉर्म फिल करेगा, नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा ना। करंट टाइम में कौन सी दशा चल रही है, ये बहुत ज्यादा, सर, जिस हाँ, सैटर्न की दशा चल रही है और वीनस की अंतरा चल रही है। सैटर्न की दशा और वीनस के अंतर, सैटर्न स्ट्रगल करवाएगा तभी सक्सेस देगा, नहीं तो नहीं देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, वीनस अचानक से सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसमें बहुत ही अच्छे मार्क के साथ, ठीक है, वो पास करेगा करंट सिनेरियो में। ठीक है, तो सर इसका प्रत्यंतर भी देखना पड़ेगा कि नहीं देखना नहीं, पड़ेगा? प्रत्यंतर अंतर फिलहाल मत देखिए, अंतर और ये दशा। ओके, दशा और अंतर। तो हाँ, आपके कहने का मतलब है ट्रांजिट का वीनस। टाइम जब सही आ जाएगा, ट्रांजिट जब हम्म करेक्ट होगा, उस टाइम वो चीजें हो जाएंगी। तो अब मैंने आपके कहने का मतलब है जिसकी भी खोल रखी हूँ तो वीनस में उसको बहुत सक्सेस मिल जाएगी, जो जो वो चाहता है। कोई प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव करना एग्जाम, होगा, नहीं 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 नहीं, तैयारी तगड़ी बिना करनी होगी। प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं हो सकता सर, प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिना प्रिपरेशन के बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बिना हाँ ऐसा प्रिपरेशन ऐसा होता है। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं ना, ये भी पहले से फिक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं भाग्य, इसको हम्म बोलते हैं माया। ठीक है, हम्म। हाँ, हाँ, तो तो आप जो आप क्या बोलना चाहते हैं कि इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगले को? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लस इसमें आइसोलेट फील होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सैटर्न की दशा है और सैटर्न यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट भी दे रहा है। ठीक है, ये चीज हाँ है। हाँ ठीक है हाँ। जी। तो